हरे कृष्णा। वात्सल अमृत नोएडा में आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों यानी साधकों को भी पवित्र करने वाले हैं। और तपस्या का अर्थ है जब कोई मनुष्य अपनी इच्छा से शारीरिक कष्ट उठाता है, उसको कहते हैं तपस्या। इसमें 3 चीज महत्वपूर्ण है। एक तो वह शारीरिक कष्ट होना चाहिए, दूसरा वह अपनी इच्छा से होना चाहिए, और तीसरा वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और इस तपस्या में से एक है उपवास। उपवास का अर्थ है पास रहना, यानी अगर हमें भगवान के निकट रहना है तो उपवास करना अति आवश्यक है। जिस तरह हम जीवन में प्रगति करने के लिए फेवरेबल सिचुएशंस को अपनाते हैं और अनफेवरेबल्स को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कहा गया है अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो अनुकूल है उसे अपनाना चाहिए और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तथा भक्ति में अनुकूल होने के लिए जो महत्वपूर्ण साधना है वो है एकादशी व्रत का अनुष्ठान। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं, परंतु साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रणीत, भगवान को भी अपने वश में कर लेने वाला सबसे बड़ा व्रत वैष्णवों के लिए यदि कोई है तो वह है एकादशी व्रत, जो सभी व्रतों का राजा है और भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हमारे आचार्यगण इसे माधव तिथि भक्ति जननी कहते हैं, यानी माधव तिथि इस एकादशी का पालन करने से हमारे जीवन में भक्ति का उदय होता है और तीव्र गति से प्रगति होती है। और भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का मार्ग। और ये एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। और इसके अनुष्ठान में वैसे तो कई विधियां हैं। सबसे ऊंचा स्तर है निर्जला, यानी बिना जल के व्रत रहना। यदि यह संभव नहीं हो तो सजल, यानी केवल जल लेकर। यदि यह संभव नहीं हो तो सफल, यानी केवल फल लेकर। और यह भी संभव ना हो तो अनुकल्प प्रसाद लेकर, यानी अलग अलग प्रकार के जो उपवास में प्रसाद यूज होते हैं उनको लेकर व्रत रखें। किंतु मूलतः एकादशी की शुद्धता का पालन करना है तो वह निर्जला एकादशी निर्जला ही होता है। तो स्तर यह है जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज हम निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। जब वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा,
यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत विधि पूर्वक पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन करना चाहिए, फिर स्वयं व्रत पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदव्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए, इसलिए उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसी कारण से निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी विख्यात है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूर्व हमें श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करूंगी, दूसरे दिन भोजन करूंगी। कृपया आप मुझे यह व्रत श्रद्धा पूर्वक करने की शक्ति प्रदान करें, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। हमें इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा।